अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीबी शैले की एक फेमस पोइम है ऑड टू वेस्ट विंड। सबसे पहले बात करते हैं ऑड क्या होता है। ऑड जो है वो लिरिकल पोइट्री होती है विच एक्सप्रेस इमोशन, ठीक है। और ये यूजुअली जो है एड्रेस करती है किसी को, और इट रिप्रेजेंट ये जो राइटर क्या सोच रहा है, कोई एक ऐसा टॉपिक जिसको वो डिस्क्राइब करता है विच इज़ कॉल्ड ऑड, ठीक है। और टू वेस्ट विंड पीबी शैले की बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिखी कब गई थी। लिखी गई थी ये 1819 में लिखी गई थी, और ये जो है 5 सोनेट सेक्शंस हैं इसके, ठीक है। इट लुक्स लाइक सोनेट सेक्शंस के वो जो 5 सेक्शंस है ना, वो ईच सेक्शन जो है वो 14 लाइन का है, तो इसलिए उसको सोनेट कहा जाता है। विच इज़ नॉट सोनेट बट इट लुक्स लाइक अ सोनेट सेक्शन, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो टर्जा रीम है, ए बी सी बी सी डी ई ई, जिसमें हमारे पास जो 4 स्टेंजाज आते हैं वो 3 लाइंस के आते हैं, और एक जो है वो हमारे पास क्या आता है, कपलेट में आता है। तो आयामिक पेंटामीटर में लिखा गया है, जिसका मतलब है इसमें 10 सेलेबल्स हैं, जिसमें 5 अनस्ट्रेस हैं और 5 स्ट्रेस सेलेबल्स हैं। थीम इसका डेथ एंड रीबर्थ है। माना जाता है कि इसके जब सन की डेथ हुई थी तो उसकी वजह से उसने जो है ये पोइम लिखी थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, कोई पॉलिटिकल इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से इसने जो है वो ये पोइम लिखी थी, ठीक है। तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं इसके। तो लेट्स सी आगे पीबी शैले के बारे में बात करते हैं। पीबी शैले कौन था, ठीक है। पीबी शैले जो है ये एक मेजर रोमांटिक पोइट था, जिसकी बर्थ हुई थी 4 अगस्त 1792 में। डेथ हुई थी उसकी 8 जुलाई 1822 में, और इसके जो आइडियाज़ थे वो नॉन वायलेंस थे, ठीक है। तो उसके कुछ फेमस वर्क्स देख लेते हैं। ऑसिमेंटियस और टू वेस्ट विंड, टू स्काईला कहलाता लिरिकल ड्रामा, इसके जो फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। आगे जो है ये पॉइंट 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है, वो उसकी थीम की बेस्ड पे, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। पहले जो 3 कैंटोस हैं वो वेस्ट विंड की क्वालिटी और पावर के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें वो बताता है कि वो कैसे लीव को, जो डेड लीव्स होते हैं उनको कैसे उड़ा के ले जाती है अपने साथ, कैसे वो समुद्री लहरों को उभारती है, कैसे वो क्लाउड्स को बिखेर देती है। तो जो लास्ट 2 स्टैंजा है उसमें वो वेस्ट विंड और स्पीकर की रिलेशनशिप, अपने और वेस्ट विंड की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो आगे इंशाल्लाह बात करते हैं पोएम के साथ।